Hello everyone, welcome to Civil Step Teaching Exam and welcome to this session. As you all know that कि आपके पास बहुत ही जल्दी HP PGT केमिस्ट्री का पेपर जो है वो देखने को मिलेगा। 21 जुलाई को आपका एग्जाम है एंड यू हैव नाउ लास्ट 30 डेज। तो आज की क्लास में और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप इन लास्ट 30 डेज का प्रॉपर तरीके से अगर आप इसकी यूटिलाइजेशन करते हैं तो आप अपने पेपर को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले तो अगर मैं यूं कहूं कि HP PGT में जैसे कि आप सभी को भी पता है दैट यू हैव पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड आई होप कि आपकी पेपर 1 की जो तैयारी है वो भी आपकी बहुत अच्छे से हो गई है, क्योंकि जब तक पेपर 1 क्वालिफाई नहीं होगा तो पेपर 2 चेक नहीं होगा। सो प्लीज मेक श्योर एवरीवन कि पेपर 1 आपका बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, राइट। अब अगर बात करें पेपर 2 की, जो कि आपका सब्जेक्ट बेस्ड एंड दैट इज योर केमिस्ट्री का है, और इस सेशन में हम मेनली बात करेंगे आपकी कि किस तरीके से इन लास्ट 30 डेज में आप अपने केमिस्ट्री सेक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, जिसमें अगर मैं सबसे पहले आपको बात करूं तो जिन भी बच्चों ने अभी तक जो है वो तैयारी शुरू नहीं किया और जिनका मन है कि अभी भी हम एक महीने में जो है वो तैयारी कर सकते हैं, सो सिविल स्टेप टीचिंग एग्जाम के द्वारा आपके लिए फुल कोर्स जो है वो अवेलेबल है, जिसकी फीस आपकी रहेगी दैट इज 7,000 रुपीज़ है। इसमें आपका कंप्लीट कोर्स रहेगा, सारे के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं विद देयर असाइनमेंट्स एंड द साथ में आपके जो है वो सॉल्यूशंस भी रहेंगे असाइनमेंट्स में, राइट। प्रॉपर हैंडआउट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे, आई मीन नोट्स आर ऑल्सो देयर। सो इस तरीके से जिनको लगता है कि अभी भी हम जो है वो एक महीने में तैयारी कर सकते हैं, हमारी पहले नहीं हुई है, सो इन अ वेरी इफेक्टिव वे और विद द लिमिटेड लेक्चर्स आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड द कोर्स फीस इज अबाउट 7,000। और अगर आपको कोर्स के रिगार्डिंग किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर मैं बहुत सारे ऑलरेडी आपके MCQ सेशंस ले चुकी हूँ, आप उन सेशंस को भी एक बार देख सकते हैं बिकॉज दो सेशंस कहीं ना कहीं आपके लिए ज़रूर फ्रूटफुल रहेंगे। क्लियर। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू योर कोर्स। डन। और इसी के साथ जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है, सो टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल हियर विद रिस्पेक्ट टू योर सब्जेक्ट दैट इज केमिस्ट्री। और यहाँ पे आपके पास 10 जो हैं वो टेस्ट रहेंगे और आपके पास प्रॉपर जिस तरीके से आपका एग्जाम आएगा पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी में, उसी फॉर्म में आपके पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी। और साथ में जैसे कि कई बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे, कॉलिंग भी आ रही थी कि क्या मैम क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेनेशन जो है वो गिवन है। सो यस, एक्सप्लेनेशन इज देयर, आपके पास क्वेश्चन होगा, उसका आंसर होगा और साथ में आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई होगी। सो इस तरीके से टेस्ट सीरीज पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए अवेलेबल है। और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से पेपर 1 के 10 टेस्ट हो जाएंगे, पेपर 2 के 10 टेस्ट हो जाएंगे और आपको टोटल 20 टेस्ट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। एंड अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूँ सो 1699 की आपके पास जो टेस्ट सीरीज है वो अवेलेबल है। और क्योंकि अभी एग्जाम के लिए सिर्फ 30 डेज रह गए हैं, सो यू गॉट हेयर 25% डिस्काउंट जो है वो आपको देखने को मिलेगा विद द कूपन कोड हैप्पी25। आप वहाँ पे टाइप करेंगे, सो इस तरीके से आप वहाँ पे 25% जो डिस्काउंट है आप उसको अवेल कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। आई अगेन रिपीट हियर दैट व्हाट आई एम सेइंग हियर कि जिन भी बच्चों को अभी भी लगता है कि हम अपनी तैयारी कर सकते हैं या हमें एक बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में फटाफट से लेक्चर्स को कवर करना है, सो यू कैन ज्वाइन अवर कोर्स एंड द कोर्स फीस इज अबाउट दैट इज 7,000। एंड जिन बच्चों को लगता है कि हाँ टेस्ट सीरीज चाहिए, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, सो यू कैन गो फॉर अवर टेस्ट सीरीज दैट इज अराउंड 1699 की आपके पास रहेगी। एंड ऑल्सो हेयर यू हैव 25% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा आफ्टर यू अप्लाइंग द कोड दैट इज HAPPY25। क्लियर। और इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर या फिर आप हमारी वेबसाइट पे लॉग इन कर सकते हैं,
राइट। सो अब अगर बात करें कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे, सबसे पहले अगर मैं पीजीटी केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं इसको डिवाइड करूंगी कहीं ना कहीं 4 सेक्शंस में। लाइक यू हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यू हैव फिजिकल केमिस्ट्री एंड यू हैव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और लास्ट पार्ट में मैं ऐसे बोलूंगी कि स्पेक्ट्रोस्कोपी अपना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एग्जाम में। सो इन 4 सेक्शंस में इसको डिवाइड किया जाएगा। मेनली आपके पास 3 सेक्शंस हैं, पार्ट ए है, पार्ट बी है एंड देन पार्ट सी है, जो कि स्पेशली आपका बायोकेमिस्ट्री वालों के लिए है, या फिर जिन बच्चों ने बायोकेमिस्ट्री करना है वो आपकी चॉइस रहेगी वहां पे। क्लियर। सो इस तरीके से आई कैन से कि आप अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं। डन। अभी जैसे देखो पार्ट ए इज कंपल्सरी फॉर, आप सभी के लिए कंपल्सरी रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से पार्ट बी में आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें आपको चॉइस रहेगी कि आपको केमिस्ट्री के साथ जाना है या फिर आपको बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस को वहां पे अटेम्प्ट करना है, राइट। सो इस तरीके से अब लास्ट 30 डेज में मैं यही कहूंगी कि जिन बच्चों ने पहले एक बार स्टडी कर लिया है, सो यू हैव टू जस्ट गिव योर 10 डेज दे लो, या फिर आप थोड़ा सा कम करके आपको जस्ट इतना करना है कि 10 दिन में इनऑर्गेनिक करनी है, 10 दिन में फिजिकल करनी है, 10 दिन में ऑर्गेनिक करनी है, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी बीच में इंक्लूड रहेगी। सो इस तरीके से आप अपने टाइम को यूटिलाइज करके जो है लास्ट के 30 डेज को जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड आई मस्ट सजेस्ट यू दिस लास्ट टाइम ऑफ पीरियड, आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट। सो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स। और इसी में सबसे पहले मैं बात करूं तो आई कैन से दैट इज सीक्वेंस इज द की। तो जैसे मान लो कि कुछ बच्चे मान लो कि अभी बिगिनिंग में है, मतलब जो बिगिनर्स हैं, अगर मैं उनके लिए बात करूं सो आप जो है वो सबसे पहले तो सीक्वेंस के साथ काम करेंगे। और अगर आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ना है बीच में, आई थिंक कोई टॉपिक्स होते हैं सॉरी कुछ टॉपिक्स होते हैं हमारे पास कि हमें लगता है कि हमें इनको छोड़ देना चाहिए। सो अगर आपको लगता है कि 1-2 टॉपिक्स हैं तब तो कोई इशू नहीं है, बट देखो अगर वो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई मस्ट सजेस्ट यू देन डोंट प्लीज लीव दैट टॉपिक, क्योंकि आपको क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट में मिलेंगे। देखो अगर मैं एक थोड़ा सा पैटर्न की बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस जो हैं वो मैच दी फॉलोइंग में भी रहेंगे, आपको असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और साथ में आपको यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस हो सकता है कि आपको ज़्यादा देखने को मिले, जहाँ से 3 से 4, 4 से 5 फैक्ट्स वहाँ पे डाले गए होंगे एंड लास्ट में लिखा होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, या क्या लगता है कि इनकरेक्ट है, इस तरीके से रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े से आपके पास कम रहते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि पेपर का लेवल डे बाय डे हर किसी का इंक्रीज हो रहा है, तो वहां पे एक लेंथी पेपर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर मैं लास्ट पीजीटी की बात करूं जो आपका 2016 में हुआ था, तो वहां पे क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे, बट द फैक्ट इज दैट कि वो पेपर इतना लेंथी था कि बच्चा बोर हो रहा था, राइट। सो इस तरीके से अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके जाना है कि पेपर का पैटर्न आपको किसी भी डिफरेंट फॉर्मेट में देखने को मिल सकता है। अभी जो बच्चे अभी से स्टार्ट करेंगे तो मैं कहूंगी कि सीक्वेंस वाइज ही आप चलें। अगर आप बीच से उठाएंगे और बहुत लंबे टाइम के बाद पढ़ रहे हैं तो डिफिकल्टी हो सकती है, फिर तो ऐसा करो कि जो पढ़ रहे हो बस वो दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है। और जिन बच्चों ने कर लिया है तो भाई सीक्वेंस वाइज जो है आप अपने चैप्टर्स को आप रिवाइज करते जाइए, वही सबसे बड़ी चीज रहेगी। और इसी के साथ आई कैन से हाउ टू स्टडी, तो सबसे पहला काम होता है चीजों को डिफ्रेंशिएट करना। सो वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल में डिफ्रेंशिएट हो चुका है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आपके जो है वो सिलेबस में डिफ्रेंशिएट हो चुके हैं। एंड आई थिंक कि अभी तक आपके नोट्स जो हैं वो प्रॉपर तरीके से बन गए होंगे। नाउ द लास्ट स्टेज, अब आप क्या करेंगे, उन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा हो सकता है रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के साथ साथ आप क्या करेंगे, वहाँ पर MCQ सेशंस ज़रूर अटेंड करेंगे, और जितने ज़्यादा हो सकता है आप MCQs करने का ट्राई भी वहाँ पे करेंगे। क्योंकि देखो अब बात क्या है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर तो आई कैन से कि वो आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारा सिलेबस जो है वो चेंज हो गया था, तो कुछ टॉपिक्स जो पहले थे वो आपके पेपर में या आपके सिलेबस में आपके पास नहीं है। तो यहाँ से उस सिलेबस से हम सिर्फ एक पैटर्न देख सकते हैं। पैटर्न तो देखो सबको ही पता है कि मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट वाइज किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके पास आ सकता है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, जैसे मान लो आप फर्स्ट डे कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो आपने ग्रुप थ्योरी को स्टडी कर लिया, तो ग्रुप थ्योरी के लिए आपने दे दिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो कि नहीं भी हो रहा है 4 घंटे दे दिए, ठीक है।
तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 1 घंटा उसमें रखना ही रखना है कि आपने उस सेशन में क्या करना है, उस टाइम पीरियड में आपको एमसीक्यूज लगा के देखने हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आई कैन से कि जिन बच्चों ने पहले हमारे से टेस्ट सीरीज ली थी, आई मस्ट सुजेस्ट यू अगेन सॉल्व दैट टेस्ट सीरीज। क्यों? क्योंकि जितनी बार क्वेश्चन पढ़ोगे ना, आई एम श्योर कि आपको उतनी ही बार नई चीज देखने को मिलेगी। ऐसा बहुत बार होता है, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होती है वो होता है रिवाइज। पर सभी ने रखा होता है, लेकिन जो जितना रिवाइज करेगा, चीजें जिसके दिमाग में जितनी ज्यादा रहेंगी वो उतना ही उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो हाउ टू स्टडी में आई मस्ट सुजेस्ट यू, डिफ्रेंशिएट चीजें हो चुकी हैं, नोट्स आपके पास बन चुके हैं, नाउ आपने सिर्फ उन चीजों को पढ़ना है, जो मिल रहा है भाई पढ़ लो। अब इस लास्ट स्टेज पे आई कैन से फॉर्मूलाज देखो, एमसीक्यूज अप्लाई करो, प्रॉपर जो पॉइंट टू पॉइंट चीजें दी गई हैं उनको नोट करो, और बस अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का ट्राई करो, राइट। इसी के साथ थोड़ा सा चलते हैं सिलेबस की तरफ। अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करूं, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में चलेगा। तो देखो, आप जो है यहाँ पे क्या कर सकते हो, लाइक योर इनऑर्गेनिक हाइड्राइड्स है, मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आप इस चीज को 2 दिन दे दो, ठीक है। इनऑर्गेनिक हाइड्राइड्स आपका कहीं ना कहीं जो है छोटा चैप्टर है, मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस लिटिल बिट लेंथी है, ठीक है। देन एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो 2 दिन भी अगर इस चीज को दोगे तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद है ग्रुप थ्योरी एंड नॉन एक्वेस सॉल्वेंट, एंड साथ में आपके पास ऑर्गेनिक रिएजेंट्स इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो 2 डेज आप इनके लिए लगा लो, ठीक है। इसी के साथ मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है एंड द मैग्नेटोकेमिस्ट्री है, तो ये ना बहुत आराम से एक दिन में आपका चैप्टर हो सकता है, सो आप इसको कर सकते हो। देन फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेंथेनाइड एंड एक्टिनॉइड्स है, you can say these are little bit short chapters, so you can go for 1 day is enough। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 6 डेज में आपके पास जो ये चीजें हैं वो कवर हो रही हैं। अभी देखो 6-6 घंटे का टाइम गया पढ़ने का। अब जो देखो कुछ लोग तो ऑब्वियस सी बात है कि जॉब में भी रहेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा लिटिल बिट प्रॉब्लम हो सकता है, बट देखो लास्ट के 30 डेज है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जॉब के साथ भी अपने एग्जाम्स को क्रैक किया है, ठीक है। यहाँ पे दिक्कत ये है कि +1 +2 का यहाँ पे आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, एवरीथिंग जो है वो आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का है, तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि इतना सा करो हो जाएगा, भाई एक हाई लेवल का एग्जाम है, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तब तक चीजें नहीं होने वाली हैं, राइट। सो यू जस्ट हैव टू गो फॉर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन हियर। सो आई कैन सुजेस्ट यू कि जैसे मैंने यहाँ पे चैप्टर्स लिखे हैं, आपने इन चैप्टर्स को जरूर करके जाना है। और अगर मैं इन चैप्टर्स में भी आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ कि जो तो हर हालत में करके ही जाने हैं, भाई छोड़ना बिल्कुल नहीं है, तो जैसे देखो ये तो पार्ट बी में था, फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड्स, ये लिटिल बिट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इजी भी हैं, तो आप ये कर सकते हो आराम से, इसमें तो मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट करके जाएंगे दैट इज योर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मेटल पाई कॉम्प्लेक्सेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वन, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड द ग्रुप थ्योरी, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। आई होप दैट दीज थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके लिए आप हमारे कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आप जितने ज़्यादा हो सकता है एमसीक्यूज अटेम्प्ट कीजिए, और साथ के साथ जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो टेस्ट सीरीज है उसको देख सकते हो। इसी के साथ फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो देखो सबसे पहले है रेजोनेंस एंड द मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको एक दिन में खत्म करो, कुछ भी करो बट इसको एक दिन में खत्म करो, ठीक है। उसके बाद है काइनेटिक्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसको भी मैं बोलूंगी कि एक दिन दे दो, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 1, 2 एंड द नॉन इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स, तो इसको आप अपने 2 दिन दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिटिल बिट लेंथी होगा, और सबका अपना अपना एक रहता है, फॉर्टे रहता है कि वो किस सब्जेक्ट में ज्यादा कंफर्टेबल है। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें एक दिन दे सकते हैं, और क्वांटम प्लस एनालिटिकल में जिनसे हो पाता है एक दिन में, ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे 2 डेज के साथ जो है वो जा सकते हैं, ठीक है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 डेज में आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो सकती है। अब देखो बैठना तो पड़ेगा, सिटिंग इज इम्पॉर्टेंट हेयर, ठीक है। अगर बैठ के एक बार पढ़ के नहीं देखोगे, और रफ कॉपी रखो, पेन रखो, चीजें फटाफट से पढ़ो लिखो और कॉन्सेप्ट्स को समझने का ट्राई करो, ठीक है। सो इस तरीके से आप फिजिकल केमिस्ट्री की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। डन। इसी के साथ आई कैन से
नेक्स्ट आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो देखो, रेजोनेंस एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोर करने में आपका हेल्प करेगी। इसी के साथ काइनेटिक्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, एंड अगेन थर्मोडायनेमिक्स इज द इंपॉर्टेंट वन। देखो, एनालिटिकल केमिस्ट्री की बात करूँ, सो अगर आपको करके जाना है तो ठीक है, इफ़ यू वांट टू लीव दिस टॉपिक यू कैन, क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर क्वेश्चन आ भी जाते हैं तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं आपकी, कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ पे, ठीक है। सो अगर आपको छोड़ना चाहते हो तो आप एनालिटिकल केमिस्ट्री को कर भी सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सारा स्टेटिस्टिकल रहता है इस तरीके से। तो बाकी के टॉपिक्स जो हैं वो आपको स्कोर को इंक्रीज करने में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, राइट। और यहाँ पे देखो, मैं ये कहूंगी कि अगर आपके पास केमिकल थर्मोडायनेमिक्स 1 है, वो कहीं ना कहीं इजी वाला पार्ट है, वो हो जाएगा इजीली। और स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूलाज ज्यादा हैं, तो फॉर्मूलाज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। डन। इसी के साथ लास्ट है आपके पास, दैट इज योर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो देखो, सबसे पहले क्या है, यूवी विजिबल है और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो इसको एक दिन दे दो, क्योंकि सिर्फ इसको एक दिन दो, क्योंकि ऑर्गेनिक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाता है। देन NMR एंड द मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसको भी प्रॉपर एक दिन दे दो, ठीक है, क्योंकि पहले आपने 7 दिन और 6 दिन में अपनी इनऑर्गेनिक और फिजिकल अगर कंप्लीट कर लिया, सो यू हैव नाउ इनफ टाइम फॉर द ऑर्गेनिक। और जो ऑर्गेनिक जल्दी कर सकते हैं, जिनको फिजिकल में प्रॉब्लम है, तो आप वहां पे फिजिकल में टाइम ज्यादा ले सकते हैं। इसी के साथ है स्टीरियो केमिस्ट्री एंड द रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आई कैन से कि स्टीरियो केमिस्ट्री अकेली के लिए भी आपका एक दिन लग सकता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म को भी आप अपना एक दिन दे सकते हैं आराम से। इसी के साथ एलिफेटिक प्लस फ्री रेडिकल प्लस एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करूं, सो आप अपना प्रॉपर जो है एक दिन या 2 दिन इसको भी आप दे सकते हैं। लास्ट में आपके पास रहता है नेमिंग रिएक्शंस एंड द रिएजेंट 1, तो आप इसको एक दिन में कवर करने का ट्राई करेंगे। और इसी तरीके से एलिमिनेशन प्लस पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, देखो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं कभी भी सुजेस्ट नहीं करूंगी कि आप पेरिसाइक्लिक छोड़ के जाओ, क्योंकि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका नेट और गेट के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड अगेन आई सुजेस्ट कि यहाँ से PGT केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आई सुजेस्ट यू कि 1.5 डे में, या चलो 2 दिन रख लो, इसमें आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो सकता है कि टाइम ज्यादा लग जाए, बट ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ट्राई टू रीड द कॉन्सेप्ट्स हियर, किस तरीके से आपके मैकेनिज्म्स फॉलो करते हैं, ये सब चीजें आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेंगी, राइट। और अगर मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी आई गिवन टू योर नेमिंग रिएक्शंस, भाई ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आई विल गो फॉर योर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, then the most important one is your stereochemistry, and then you can say कि आप स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ जो है वो जा सकते हैं। मतलब कि जिनको अभी बहुत शॉर्ट टाइम पे करना है और जिनको लगना है कि मुझे कुछ ही टॉपिक्स करने हैं, सो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, आप इनको जरूर करके जाएंगे। क्लियर है ये बात। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इसी तरीके से अगर बात करूं कि इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, सो एक तो भाई सबका अपना अपना फोटे रहता है कि कोई इनऑर्गेनिक में अच्छा होता है, कोई ऑर्गेनिक में अच्छा लगता है किसी को फिजिकल में। तो अभी जो आपका वीक पार्ट रहता है, सबसे पहले इजी वालों को कंप्लीट कर लो एक बार, फिर लास्ट के डेज में आप थोड़ा टफेस्ट कर लो। ट्राई करो कि आप जो है 3-4 दिन पहले अपना सिलेबस को रिवाइज करके खत्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास लास्ट के 3-4 दिन है तो आप फिर से क्विक रिवीजन दे सकते हो, या आप और ज्यादा MCQs को ट्राई कर सकते हो, तो आपके लिए वो चीज जो है वो अच्छी रहेगी कहीं ना कहीं, राइट। सो इस तरीके से आप इन 30 डेज को ऐसे मान लो कि भाई डू और डाई वाली सिचुएशन है, और आपको जितना ज्यादा हो सकता है उतना ही ज्यादा चीजों को यहाँ पे कवर करना है। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट strategy for the last 30 days for your exam HP PGT chemistry. आई अगेन सुजेस्ट यू हेयर कि जिन भी बच्चों को अभी फिर से एक शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ टाइम पे अगर आपको करना है कि हमें जल्दी जल्दी लेक्चर्स दे के कंप्लीट करना है, देन those students can join our the course that is your HP PGT complete course है केमिस्ट्री का, क्योंकि सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं वहाँ पे अब। और आपकी यहाँ पे जो फीस रहेगी दैट इज योर 7000 फीस जो है वो आपके पास यहाँ पे रहेगी, राइट। और इसी के साथ
टेस्ट सीरीज के साथ भी आप जा सकते हैं, जहां पे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रहेगा। इसमें आपके 10 टेस्ट रहेंगे, 10 टेस्ट फॉर योर पेपर 1, 10 टेस्ट फॉर योर पेपर 2। तो इस तरीके से 20 टेस्ट रहेंगे। एंड आई अगेन से पेपर 1 को हल्के में मत लेना, पेपर 1 की तैयारी अच्छे से कर लो, क्योंकि चाहिए तो वहां पे क्वालिफाइंग है, लेकिन अगर वहां पे फंसे तो दिक्कत हो सकती है, राइट। सो पेपर 1 को भी अच्छे से क्वालिफाई करने का ट्राई करो। एंड द फीस फॉर द टेस्ट सीरीज इज व्हाट, दैट इज 1699 की आपके पास रहेगी। एंड यू कैन अप्लाई द कोड एंड आफ्टर दैट यू गेट 25% डिस्काउंट हियर। एंड द कूपन कोड इज व्हाट, दैट इज हैप्पी 25 जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसको वहां पे एड ऑन करेंगे, सो यू अवेल द कूपन कोड एंड you got the 25% discount there. Done. So this is all about the स्ट्रेटेजी। एंड आई होप कि आपको मैंने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, आपको वो चीज़ें समझ में आ गई हैं। इन शॉर्ट आई कैन से जितना ज़्यादा हो सकता है रिवाइज करो, जितना ज़्यादा हो सकता है कॉपी पेन पकड़ के चीज़ों को लिखो और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसी से चीज़ें होंगी। एकदम से अगर ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो फिर दिक्कत आने वाली है, क्योंकि केमिस्ट्री है, जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप द थिंग्स आर क्लियर to all of you. Thank you so much.